चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे घड़ी घड़ी घमासान खबरों का तूफान, जहां उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर से बर्फबारी के बीच हेमकुंड साहिब की यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। हजारों सिख श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब के दर्शन किए। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं का जोश हाई है। हेमकुंड साहिब यात्रा फिर रफ्तार पकड़ने लगी है। अभी भी हेमकुंड साहिब में 6 फीट बर्फ जमी है। आस्था पथ पर तमाम चुनौतियों और ठंड के बावजूद सिख तीर्थयात्रियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। शनिवार को 2255 श्रद्धालुओं ने पवित्र हेमकुंड सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर हेमकुंड साहिब के सामने मत्था टेका, जबकि गोविंद घाट से 3000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों से भी घांगरिया के लिए रवाना किया गया। आपको बता दें कि भारी बर्फ के बीच पिछले 15 दिन में अब तक करीब 22,000 सिख समुदाय के तीर्थयात्रियों ने हेमकुंड साहिब के दर्शन किए हैं। आपको ये भी बता दें कि पिछले कुछ दिन से हेमकुंड साहिब में रुक रुक कर बर्फबारी जारी है और इस वजह से हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के आसपास भी अभी भी काफी बर्फ जमी है। अभी भी सेना के जवान और सेवादार समय समय पर बर्फ काटकर श्रद्धालुओं के लिए रास्ता सुगम बनाने में जुटे हैं। ये जवान भक्तों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी सेवा में डटकर खड़े हैं, ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो। खराब मौसम को देखते हुए अभी भी बच्चे, बुजुर्ग और गंभीर रोग से ग्रसित लोगों को हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए मनाही है। मसूरी में सड़कों के निर्माण और मरम्मत में हो रही लापरवाही पर जिले के एसडीएम का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने बीच बैठक में अफसरों की क्लास लगा दी। काम में देरी होने की वजह से अफसरों की क्लास ले रहे ये मसूरी के एसडीएम नंदन कुमार हैं, जिन्होंने मसूरी के मॉल रोड के सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण का निरीक्षण करने के बाद अधूरे पड़े कामों और उसे लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही से नाराज होकर अफसरों की जमकर क्लास लगा दी। आप लोगों को खुद शर्म नहीं आती? सड़क की हालत कर रखी है। कैमरा मैप तो इम्पोर्टेंट सड़क है यार, इतनी अच्छी सड़क है वो वॉक करने के लिए। तुम लोगों ने बेशर्मी की निदान मतलब अत्यंत कर दिया है वहाँ पे। सर जब कैमल बैग को अब जो रिस्टोर कर रहे थे उस समय यहाँ पे काम चल रहा था, उसी वजह से जो तो उस दिन जब बात हुई थी, बैठक हुई थी, उस दिन निर्देश दिया गया था, आप लोगों को टाइमलाइन दे दिया गया था, वो कब का क्रॉस हो चुका है। दरअसल 2 दिन पहले डीएम ने मसूरी के मॉल रोड के सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण कार्यों में देरी के लिए नाराजगी जताते हुए काम में तेजी लाने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी अफसरों की ढीला हवाली को देखते हुए एसडीएम नंदन कुमार नाराज हो गए और प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने के सख्त निर्देश दे दिए। यूपी के किसी भी जिले में रहने वाले लोगों के लिए अब दिल्ली दूर नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की जनता को बस वाली सौगात देंगे। यूपी के हर जिले से दिल्ली का सफर अब और आसान और सुगम होने वाला है। उत्तर प्रदेश बस सेवा की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर सीएम योगी ने 75 जिलों को राजधानी दिल्ली से जोड़ा। यूपी के यात्रियों के लिए 100 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इनमें 93 बसें राजधानी एक्सप्रेस है, जो यूपी के 75 जिलों से दिल्ली के लिए चलेगी। वहीं 7 साधारण बसें हैं जो यूपी के अंदर चलेंगी। दिल्ली से दूर के जिलों के लिए 2-2 बसें चलेंगी और डिमांड के हिसाब से इन बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। आपको बता दें कि राजधानी एक्सप्रेस की बसों का किराया साधारण से 10% ज्यादा होगा और इन बसों का स्टॉपेज कम होगा, ताकि दिल्ली का सफर कम समय में तय किया जा सके। हृदय से बधाई देता हूं। आज राजधानी सेवा के जिन 93 बसेज को और 7 अन्य साधारण बसेज को यहां पे प्रारंभ किया जा रहा है, इसके लिए प्रदेशवासियों को भी मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं दे रहा हूं। इस मौके पर सीएम योगी ने दावा किया कि प्रदेश सरकार परिवहन निगम के बेड़े का दायरा बढ़ाने के लिए काम कर रही है। बसें जो है लखनऊ राजधानी के लिए थी और दिल्ली राजधानी के लिए भी थी, लेकिन ये थोड़ा स्पेशल बस जो है सेवा दी जा रही है। इसकी स्टॉपेज कम है और ये अपने समय से पहुंचेगी। वहीं यूपी को बस के मिले तोहफे पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा है कि पहली बार यूपी का परिवहन विभाग फायदे में है। 2024 की जंग के लिए भाजपा ने मुस्लिम वोट बैंक पर योग के सहारे सेंध लगाने का मेगा प्लान बनाया है, जिसके जरिए ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम को पार्टी से जोड़ने की रणनीति तैयार की जा रही है। यूपी में भाजपा ने मुस्लिमों को अपने पाले में लाने के लिए खास प्लान तैयार किया है। योग के जरिए भाजपा मुस्लिमों को पार्टी से जोड़ने की बड़ी तैयारी कर रही है। भाजपा मदरसों और दरगाहों में योग करवाने की योजना बनाई है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने इससे लेकर रणनीति तैयार की है और यूपी में 900 जगहों पर योग के आयोजनों की तैयारी है। साथ ही साथ पीएम आवास योजना करीब 18,50,000 अल्पसंख्यक लाभार्थियों तक पहुंचाने का मकसद है। असल में आगामी लोकसभा चुनाव में मिशन 80 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भाजपा की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है। इस वोट बैंक को भाजपा साथ जोड़ने के लिए लगातार पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा काम करने में लगा है। इस बार हम 80 की 80 लोकसभा सीटें माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी और हमारे संगठन महामंत्री लगातार उसके लिए योजना बना रहे हैं, उस योजना पर काम कर रहे हैं
और अल्पसंख्यक वर्ग की, अल्पसंख्यक और मुसलमानों की खासतौर से बड़ी तादाद में वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। वहीं मदरसों में योग कार्यक्रम को लेकर सपा ने भाजपा पर हमला बोला और कहा कि भाजपा जनता की आंख में धूल झोंकने में माहिर है। मदरसों को बदनाम करने में भाजपा सरकार ने कोई कोशिश नहीं की। अब चुनावी बेला आ गई है तो अब मदरसों में भी जाएंगे, मज़ारों पर सिजदा भी देंगे, मुसलमानों को अपना बता करके वोट लेने की कोशिश भी करेंगे। सम्राट मिहिर भोज की जाति को लेकर छिड़े विवाद के बीच अब इस मुद्दे पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी फिर से आमने सामने आ चुकी है। सहारनपुर में गुर्जर समाज की तरफ से निकाली गई गौरव यात्रा को लेकर मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसके बाद गुर्जर और राजपूत समाज सम्राट मिहिर भोज को अपनी जाति का बताने पर अड़े हुए हैं। इसी बीच गुर्जर समाज से आने वाले भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने इस विवाद को हवा देने के लिए सपा और रालोद को जिम्मेदार ठहराया है। इनकी कहीं ना कहीं राजनीति समाप्त हो चुकी है जिन पार्टियों की, उनके आकाओं ने बैठ करके, इनकी गलती नहीं है ये जो गौरव यात्रा में गई, इनके आकाओं ने बैठ करके सपा, लोकदल और जो अन्य पार्टियां ऐसी हैं जो छटपटा रही हैं कांग्रेस जैसी, उन्होंने एक विवाद कराना चाहा। लेकिन गुर्जर समाज से ही सपा के विधायक अतुल प्रधान खुद पर दर्ज हुए मुकदमे को लेकर अब शासन प्रशासन से सीधे टकराव की बात कर रहे हैं, जिसका रालोद ने भी समर्थन किया है। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर अगर किसी के साथ जाति होगी, उसके लिए भी समाजवादी पार्टी के लोग लड़ाई लड़ेंगे। पुलिस का व्यवहार दिल्ली में खराब था, बागपत में खराब था। मैं समझता हूँ कहीं की भी पुलिस हो, भारत सरकार की देखरेख में पुलिस नंगा नाच कर रही है और पुलिस के हर कर्तव्य की हम खराब कामों की निंदा करते हैं। उमेशपा शूटआउट के 3 महीने गुजर जाने के बाद भी माफिया अतीक के परिवार की 3 महिलाओं का कोई सुराग नहीं। पुलिस इसके पीछे बुर्के को बड़ी वजह बता रही। उमेशपाल शूटआउट के बाद माफिया अतीक की फैमिली पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। बेटे का एनकाउंटर हुआ, खुद अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या हुई, लेकिन न अतीक की पत्नी शाइस्ता सामने आई, न अशरफ की पत्नी जैनब, अतीक की बहन आयशा नूरी का भी कोई सुराग नहीं है। ऐसे में रणनीति ये तैयार की गई है कि अब महिला पुलिसकर्मियों को आगे रखकर इन तीनों महिलाओं की तलाश की जाएगी। इसके साथ साथ इनके करीबी रिश्तेदारों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस इसके पीछे बड़ी वजह बुर्का को मान रही है, जो इनके लिए दीवार का काम कर रहा है। पुलिस को आशंका है कि बुर्का पहनने की वजह से वो इनकी पहचान नहीं कर पा रही है। पुलिस को खबर मिली है कि जैनब और आयशा नूरी प्रयागराज में ही कहीं छिपी हुई हैं। जैनब की अपने ससुराल हटवा गांव में ही किसी घर में छिपे होने की आशंका है। इधर शाइस्ता परवीन के यूपी से बाहर कहीं छिपी है। पुलिस को इस बात का इनपुट मिला है कि शाइस्ता परवीन के साथ बमबाज गुड्डू मुस्लिम या फिर शूटर साबिर भी है। ऐसे में सरकारी अमला अब महिला पुलिस कर्मियों के साथ नए सिरे से छापेमारी की तैयारी में है। पुलिस की कोशिश है कि अगली चार्जशीट दाखिल होने से पहले इन तीनों महिलाओं की गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया जाए। और उधर कानपुर में युवकों की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां एक बाइक सवार युवक ने स्कूटी को टक्कर मारी। इसके बाद उल्टा युवक माफी मांगने की जगह विधायक के नाम पर गुंडागर्दी करते दिखाई दिया। वीडियो में चेक शर्ट में दिख रहे युवक ने खुद को विधायक महेश त्रिवेदी का भतीजा बताते हुए जमकर गुंडई की। इस दबंग ने पुलिस की एक भी नहीं सुनी, बल्कि पुलिस को ही खरी खोटी सुना दी। और पुलिस कितनी लाचार बनी रही, ये तो तस्वीरों में ही देखा जा सकता है। आपको बता दें कि कानपुर के गुमटी बाजार में 1 जून को एक स्कूटी में बाइक पर सवार इस धमकीबाज युवक ने टक्कर मार दी। इसके बाद उल्टा युवक माफी मांगने की जगह गुंडागर्दी करने लगा। पुलिस वालों के साथ साथ दबंग ने पुलिस वालों के सामने ही घायल युवक के घर की महिलाओं से अभद्रता की। महिला ने अपनी सुरक्षा में वीडियो बनाने की कोशिश की तो उसका भी मोबाइल छीनकर उसके साथ मारपीट और अभद्रता की। और तो और खुद को विधायक का भतीजा बताकर धमकी देने वाले इस युवक ने अपने घर वालों को भी मौके पर बुला लिया और पुलिस से धक्का मुक्की और बहस की। वहीं लोगों का आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई करने की जगह दोनों पक्षों में समझौता कराकर मामला शांत कराने की कोशिश की। तुम्हारा नहीं चाहिए, तुम्हारा नहीं चाहिए, तुम्हारा नहीं चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।